दिस कंप्यूटर। ओके, ठीक है। तो इन रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगी, और ग्रुप में भी इंफॉर्मेशन डाली ही थी कि अगर आपको रिकॉर्डिंग्स चाहिए तो उनसे कांटेक्ट करिए, तो सब हो जाएगा। लेकिन अगेन जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ, रिकॉर्डिंग्स आ रही हैं, इसलिए आप कॉम्प्लिसेंट बिल्कुल मत रहिएगा। ये कॉम्प्लिसेंट होना कौन से गुण में आता है? 3 गुणों में से? तमोगुण। 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 तो हमें सतोगुण में रह के ये सेशन सुनने हैं। ऐसा नहीं कि ये गीता भी हम तमोगुण में सीख लेंगे, नहीं सीख पाएंगे। ये मेंटालिटी आ गई कि रिकॉर्डिंग्स तो मिल ही जाएगी, तो फिर नहीं सीख पाएंगे अच्छे से प्रॉपर। ये बस माइक ऑफ कर लीजिए और वीडियो ऑन कर लीजिए, है ना? ठीक है, तो आई थिंक वी आर सेट टू स्टार्ट अवर सेशन। नो, मेरी अनाउंसमेंट बीच में रुक गई थी। कल से हम स्टार्ट कर रहे हैं मंत्रा मेडिटेशन डेली बेसिस पे। आप में से कुछ लोगों ने कहा कि डेली इसको करें, तो डेली खुद करें तो इतना हो नहीं पाता, तो हम आपके सामने ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि हम सब साथ में मिलके रोज सुबह का एक टाइम डिसाइड कर लेते हैं, जो भी आप चाहें। फिर उसमें हम एक लिंक डाल दिया करेंगे मेरे तो यही चंदन, विश्वनाथ या सत्येंद्र में से कोई आके आपके लिए मेडिटेशन लीड करेंगे। तो आप तीनों भी वीडियोस ऑन कर सकते हैं ताकि सबको पता लगे कि कौन है जो एमसी लीड करने वाले हैं। हाँ, तो ऐसा हम रखेंगे। अमित भी हैं। तो हाँ, अभी हम आपसे पूछते हैं कि किस टाइम हम ये एमएमसी हम कहते हैं इसको, मंत्रा मेडिटेशन सर्कल। तो ये हम रखेंगे आप लोगों के लिए। तो उसमें क्या होगा, बस 10 मिनट के लिए मेडिटेशन रहेगा, जैसे हम सेशन के एंड में करते हैं ना, वैसे 10 मिनट के लिए मेडिटेशन रहेगा। फिर उसके बाद 5-10 मिनट आपके अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो आंसर हो जाएंगे। कुछ भी क्वेश्चन स्पिरिचुअलिटी से, इन जनरल कुछ भी क्वेश्चन, सेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है या कुछ भी आप डिस्कस करना चाहते हैं, आपके पास आप क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, वो कुछ पूछना चाहते हैं, वो हम ले सकते हैं। या अपनी तरफ से ये लोग अपनी तरफ से आपके लिए कुछ छोटा छोटा 5 या 10 मिनट का कुछ डिस्कशन आप लोगों के लिए कंडक्ट करेंगे। तो ये 15 to 20 मिनट्स का मीटिंग हम डेली बेसिस पे रखेंगे। ये बहुत बढ़िया आपकी हैबिट बना देगा कि आपका ये जो मंत्रा मेडिटेशन है ये डेली चलेगा। वरना मैं बहुत टाइम से ये प्रीचिंग एक्टिविटी में लगा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स से मैं मिला हूँ, बहुत सारे सबसे इंटरेक्ट किया है। सब कहते हैं हम करना चाहते हैं लेकिन हम कर नहीं पाते, कुछ दिन करते हैं फिर छूट जाता है। सबसे कॉमन प्रॉब्लम है, आप सबने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। आप करना चाहते हैं लेकिन हैबिट नहीं बन पाती। तो उसी हैबिट बनाने के लिए हम ये सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करने तैयार हैं। हम अपना कर लेते हैं। मैं अपना 4:30 से 6:30 मेरा रोज का टाइम फिक्स है कि इस टाइम चैंटिंग करनी है, 2 घंटा, है ना? आप लोगों को थोड़ा लग रहा होगा 2 घंटा मतलब, हाँ हो जाता है, लेकिन और मुझे अच्छा लगता है इतना टाइम देना। तो मेरा शेड्यूल भी फिक्स है रोज का, लेकिन तब भी आप लोगों के लिए हम एक्सटेंड करने तैयार हैं और चैंटिंग करने तैयार हैं, एक्स्ट्रा चैंटिंग करने भी तैयार हैं, हाँ? कि आप लोग फैसिलिटेट हो जाए, आपको भी ये हैबिट अच्छे से लग जाए। तो आप इसका फायदा उठाइए अच्छे से, और जल्दी से अभी बताइए क्या टाइम हम रखें आपसी समझौते से कि आप आने को तैयार रहेंगे। सुबह रखें या शाम को रखें? सुबह रखें तो किस टाइम, शाम को रखें तो किस टाइम, या हम सुबह शाम दोनों रख लें? नहीं, सुबह से देखिए अभी आप माइक ऑन करिए। At 5 p.m. चैट मुझे इतना अच्छा Around 5 p.m. सर सुबह सर 5 बजे पहले। हाँ, चैट भी करिए, माइक और यहाँ पे भी माइक में भी ऑन बोलिए। तो 5 AM 6 AM 5 AM 3 to 4 हम कर लेंगे, हम प्रिपेयर्ड हैं 3 to 4 कंडक्ट करने के लिए। लेकिन हम नहीं चाहते कि सिर्फ एक आप में से कोई एक व्यक्ति ही आए वहां पे। हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग। तो आप ज्यादा से ज्यादा लोग कब आ सकते हैं, आप बता दीजिए। 6 a.m. 6 AM, देखो मैं 3 से लेके 6 AM तक करने में ज्यादा मोटिवेटेड नहीं हूँ, क्योंकि मेरा खूब एक्सपीरियंस है। सब जोश में आके बोलते हैं सर 4:30 बजे आ जाऊंगा, 5 बजे आ जाऊंगा, 6 बजे आ जाऊंगा, 7:30 बजे तक भी नहीं आते कोई।
सर शाम को बेस्ट रहेगा। शाम को बेस्ट रहेगा, ठीक है, तो हम शाम को भी कंडक्ट कर देंगे और सुबह भी कंडक्ट कर देंगे। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आर बेस्ट प्रैक्टिस्ड इन द मोड ऑफ गुडनेस। और ये टाइम, पूरे दिन का जो टाइम होता है ना, ये भी 3 गुण में होता है। मतलब इस वर्ल्ड में सब कुछ 3 गुणों के हिसाब से होता है। ये प्रकृति के 3 गुण है। तो प्रकृति में क्या, ये काल भी जो है ये प्रकृति में ही आ रहा है, टाइम भी। तो टाइम भी 3 गुण के हिसाब से रहता है। तो सुबह सुबह का टाइम जो रहता है ब्रह्म मुहूर्त वाला, ब्रह्म मुहूर्त यानी कि सनराइज से 1.5 घंटा पहले से सनराइज से 1.5 घंटा बाद तक, तो ये जो लगभग 96 मिनट्स होता है। तो 96 मिनट पीछे, 96 मिनट आगे, ये जो लगभग 1.5 घंटे का स्लॉट हुआ, इसको कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। तो इसमें कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करते हैं, दैट इज वेरी वेरी बेनिफिशियल। फिर जैसे इवेंचुअली आगे दिन बढ़ता है, दिन का टाइम जो होता है वो होता है रजोगुण का, है ना, क्योंकि रजोगुण में हमें काम करना है, तो दिन में हम काम करते हैं, तो वो रजोगुण का समय रहता है। फिर जैसे रात होती रहती है, तो वो टाइम आता है तमोगुण का। तमोगुण मतलब अब पीछे हटो, विड्रॉ, अब रेस्ट करो, प्रमाद आलस निद्रा। तो प्रमाद आलस निद्रा आपको करना है, तो हाँ बॉडी की रिक्वायरमेंट भी है, प्रमाद नहीं मतलब आलस भी नहीं, निद्रा, निद्रा करने वो बॉडी की रिक्वायरमेंट भी है, तो वो आप रात को करिए। तो ऐसे दिन के टाइमिंग 3 गुण के हिसाब से यहाँ भी चलेंगे तो बहुत बेनिफिशियल रहता है। तो सुबह का बहुत बेनिफिशियल रहता है, मच मोर टाइम्स बेनिफिशियल देन एट नाइट, लेकिन स्टिल कुछ नहीं से कुछ अच्छा, है ना। तो जो हमेशा मेरा एक्सपीरियंस है, हमेशा ऐसा होता है, बोलते हैं कि उठूंगा उठूंगा, नहीं उठ पाते। तो हम शाम को भी रख लेंगे, सुबह भी रख लेंगे। शाम को हम किस टाइम रखें? 7:30 विल बी फाइन फॉर यू? 7 PM रख लेते हैं, 7 PM, 7 PM सही रहेगा? यस सर, नो प्रॉब्लम। ओके, 7 PM से जिसको प्रॉब्लम है वो बोल दीजिए, वरना 8 PM रखने भी तैयार है हम। सर 7 PM is okay. 7 PM इज ओके। ओके, थोड़े थोड़े कुछ जो लोग हैं आप में से जो 8 PM बोल रहे हैं, तो मैनेज कर लीजिए। अभी 7 PM फाइनल कर लिया। सुबह का 7 AM चलेगा? यस सर। No, 5 नहीं, उससे पहले तो मैं नहीं करने वाला, उससे पहले मतलब नहीं आते अब कोई नहीं, अभी सर्दी भी आने वाली है और बहाना मिल जाएगा, है ना। अगर आपको 4 AM करना है तो मैं एक दूसरा लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पे उस लिंक पे हम जितने भी पुराने लोग हैं, ये 4:30 से 6:30 करते हैं, तो उसमें आप कर सकते हैं। लेकिन एक जो प्रॉपर आपके लिए स्पेसिफिकली जो डिस्कशंस कैरी ऑन होंगे वो 7 AM में रखेंगे। तो ठीक है, अगर यस आप यस सर, ये दोनों ऑप्शन कर दीजिएगा सर। पहले अगर आप 7 AM से पहले करना चाहते हैं तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए, वरना कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे पास खूब एक्सपीरियंस है कि नहीं उठते पहले सर विल यू प्लीज टेल, आप लोग ये नहा धो के करते हो या फिर मतलब सुबह सुबह बिना नहाए भी करते हो? बिना नहाए करते हो? है ना? तो ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों के बहुत सारे होंगे, इसलिए हमने एमएमसी रखी है, ताकि थोड़ा सा चैंटिंग करो, उसके बाद छोटे छोटे क्वेश्चन से सब पूछ के डेली बेसिस पे करते रहेंगे, है ना। तो हम तो नहा धो के करते हैं, लेकिन बिगिनिंग स्टेज पे जैसा मैंने कहा, अब हम बोले कि आज मैं नहाया नहीं था इसलिए मैंने चैंटिंग नहीं करा, तो ये कोई बात नहीं हुई इससे क्या, आप नहाओ या मत नहाओ, कम से कम माला तो कर लो, चैंटिंग तो कर लो, है? फिर इवेंचुअली बेटर स्टैंडर्ड पे भी आना है, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं बेटर स्टैंडर्ड पे नहीं हूँ इसलिए मैं करूंगा ही नहीं, ये नहीं होना चाहिए। सर मैं माफी चाहूंगा, मैं कल नहीं अटेंड कर पाया, तो ये कौन से ध्यान की बात हो रही है, आप प्लीज बताएंगे फिर से? ओके, तो इसके बारे में बताएंगे हम सेशन के एंड में, हम करेंगे, है ना। जी। तो हर सेशन के एंड में करते हैं हम, एक मंत्र है हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको हम बार बार रिसाइट करते हैं और बहुत ध्यान से इस मंत्र के हर एक शब्द को अच्छे से प्रोनाउंस करना और अच्छे से कान में घुसाना, अच्छे से सुनना, बस। और बाकी जगह से बाकी अपना दिमाग हटा लीजिए, बस इस पे ध्यान लगाइए, ये हम करते हैं ना। जैसे ट्रेडिशनल क्या होता है, आपने माला देखी है, माला 108 बीट्स होती हैं उसमें,
जी तो 108 काउंट हम पूरा करते हैं तो उसको कहते हैं 1 राउंड ऑफ चैंटिंग, कि एक माला कर ली मैंने। तो ऐसे करके 1 माला, 2 माला, 3 माला, 4 माला, 5, 10, 15, 16, जितना भी आप लेना चाहें इतना आप कमिटमेंट ले सकते हैं कि इतना मैं हमेशा करूंगा। हाँ, शुरू पहले आप ट्राई तो करिए, उसके बाद कमिटमेंट लेंगे। ऐसा नहीं, ऐसा रहता है। तो ठीक है, अभी हमने ये फाइनल कर लिया, सुबह 7 AM, शाम को 7 PM। किसी को कोई ऐतराज? कोई ऐतराज नहीं सर। ठीक है, तो जिसको ऐतराज हो भी प्लीज ट्राई टू कोऑपरेट, क्योंकि मैक्सिमम मेजोरिटी यहाँ पे है। तो अगर आप सुबह आ सकते हैं तो सुबह आइए, शाम को आ सकते हैं तो शाम को आइए, है ना। और ऐसा जरूरी नहीं कि अगर आप सुबह आ गए तो शाम को नहीं आना। अगर आप एक की जगह 2 राउंड्स ऑफ चैंटिंग कर लेंगे तो कोई पाप नहीं होगा। तो अच्छा ही होगा, एक की जगह 2 माला कर लिया आपने, है ना। तो ऐसा भी कर सकते हैं। प्रभु जी, और 2 टाइम आइए, इट्स बेस्ट। मैं रिकमेंड तो ये करूंगा आप दोनों टाइम आइए, लेकिन फिर जैसा आपको सूट करे, आपका प्रोफेशन होगा, कुछ लोगों का नाइट में ड्यूटी होता है, तो सब दिक्कत आते हैं, आप जैसे मैनेज कर पाए। कम से कम एक तो जरूर आइए, ठीक है। ओके, तो अब हम आज का सेशन शुरू करते हैं, और क्वेश्चंस एमएमसीज में लेंगे। अपना नाम किसी किसी का कुछ अलग है, Redmi 9i, iPhone 12, है ना। तो अच्छा है आपके पास आईफोन है लेकिन हम जानना चाहते हैं ये आईफोन किसके पास है, तो वो भी डाल दीजिए आप, ताकि आपका नाम हमें पता हो। तो इससे बहुत हेल्प होगी, इससे हम सिर्फ यहाँ पे रह के क्लास के माध्यम से आप कुछ सुने ऐसा नहीं, आपको पर्सनल फोन करके आप पर्सनल गाइडेंस भी प्राप्त कर सकते हैं, है ना। पर्सनल हमें पता होना चाहिए कि कौन सेशन अटेंड कर रहे हैं। अगर ऐसे ही मेरे पास कोई व्यक्ति फोन मिला दे और सवाल पूछने लगे तो मैं क्या पता उसको टाइम ना दूं, लेकिन मुझे पता हो अच्छा ये वो है, ये क्लास अटेंड करते हैं और इतनी सारी क्लास रोज मतलब कर चुके हैं अटेंड, तो मैं इंटरेस्टेड रहूंगा, हाँ कि अच्छा इतना पता है आपको, तो अब मैं किस लेवल पे आपको गाइड करूँ वो सब हम कर पाएंगे, है? तो अटेंडेंस वगैरह ये सब बहुत अच्छे से नोट होती हैं, ऐसा मत समझिए यहाँ सब हवा में चलता है, आप सबकी अटेंडेंस नोट होती हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे किसको आगे चल के सर्टिफिकेट देने हैं, किसको नहीं देने। तो प्लीज इसको बहुत सीरियसली लीजिए और अपना नाम से ज्वाइन करिए, अभी चेंज कर सकते हैं। ओके, शायद इसमें परमिशन भी नहीं है नाम चेंज करने की, तो वो मैं परमिशन दे देता हूँ, या तो आप मुझे अपना नाम चैट में बता दीजिए, मैं आपका नाम चेंज कर दूंगा। ठीक है, मैं होस्ट हूँ तो मेरे पास तो है ही, मैं कर सकता हूँ ये, ठीक है। तो आईफोन 12 और Redmi 9i, आप अपना नाम मुझे बता सकते हैं। Sure. ठीक है, ओके, सो विद दिस बहुत सारा टाइम हमारा हो गया, अभी आप वीडियोज ऑन करिए प्लीज। sorry Prabhu ji, I wanted to go. I will see the recording after some time. Okay. चलिए, अब बाकी लोग वीडियोज ऑन कर सकते Some हैं urgent work. और अच्छे से, Try to understand. हाँ ठीक है, तो वीडियोज ऑन कर सकते हैं। अभी हम आज का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, और अभी बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन है आज का, क्योंकि आपको बहुत अच्छा लगेगा, और रियली इट विल बी एन आई ओपनिंग सेशन, ठीक है। आज के सेशन का नाम है रिवाइविंग इंडिया, रिवाइविंग भारत। तो अगेन सेशन का नाम है रिवाइविंग, तो यानी क्या हमारा इंडिया अभी बंधा हुआ है? एनी थॉट्स, कहाँ बंधा हुआ है, कैसे अभी है, तो कैसे अभी नष्ट हो चुका है जिसको हमें रिवाइव करना है, क्या रिवाइव करना है? अभी तो डेवलपमेंट नहीं हो रहा क्या? डेवलपमेंट तो खूब हो रहा है इंडिया में, मोदी सरकार कर रही है, या जो भी सरकार है, अलग अलग सरकार है, सब करने में लगे हैं डेवलपमेंट। तो क्या रिवाइव करना है अभी इंडिया में? धर्म। वेरी गुड, तो ऐसे चुप रहने का कंपटीशन मैं भी लगा सकता हूँ तो माइक ऑन करके बोला करिए।
आसान सी चीज थी ना, धर्म रिवाइव करना है, तो ये जल्दी बोल सकते हैं। थैंक यू। रिवाइविंग इंडिया स्पिरिचुअलिटी। रिवाइविंग इंडिया, रिवाइविंग इंडिया कैसे होगा? स्पिरिचुअलिटी रिवाइव करके। देखिए आज के टाइम में हम बात कर रहे हैं रिवाइविंग की, रिवाइवल कैसे होगा? तो रिवाइव सब सोचते हैं कि हम जस्ट मटेरियली एडवांस करें, इकोनॉमिकली एडवांस करें, तो ये बहुत बड़ा एडवांसमेंट है। हम हाईवेज बहुत अच्छे बना दें, मेट्रोज बहुत अच्छे बना दें, एरोप्लेन कनेक्टिविटी, फ्लाइट कनेक्टिविटी रख लें, हर इतना आज 3 घंटे में भारत के इस कोने से उस कोने में पहुंच जाएं, तो ये बहुत बड़ा एडवांसमेंट हो गया। लेकिन क्या एडवांसमेंट हमें एक्चुअली करना है? आज इंडिया पूरा अपना ट्राई कर रहा है। किशन जी आप कुछ करें। प्रणाम गुरुजी, राधे राधे। हरे कृष्ण। सर आज के टाइम पे जो रिवाइविंग इंडिया का मेन प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मेरे अकॉर्डिंग मुझे दिखाई देता है, आज वर्क लाइफ बैलेंस है। या तो हम लोग काम की तरफ दौड़ रहे हैं या यस परिवार की तरफ दौड़ रहे हैं। काम की तरफ जा रहे हैं तो आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे साथ ये है, आज जो मैं देख पाता हूँ कि हम लोग आज, एक छोटी सी घटना है कि हम लोग मंदिर जाते हैं, तो मैं माफी चाहता हूँ अपने शब्दों के लिए, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ शायद बहुत विपक्ष की तरफ बात कर रहा हूँ। मैं माफी चाहता हूँ सभी भाइयों से। आज हमारे यहाँ सबसे बड़ा रिवाइविंग क्यों जरूरी है, इसकी एक है, आज हम लोग मंदिर जाते हैं तो बच्चों को लेके नहीं जाते हैं। हमारे बच्चों को ये पता ही नहीं होता है कि हमें तिलक क्यों करने चाहिए, हमारे शिखा क्यों होनी चाहिए, नहीं पता। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि दूसरे लोग अपने अपने धर्मों को मानते हैं, अच्छी बात है, मानना चाहिए सबको, सबकी अपनी आजादी है, लेकिन हमको शर्मिंदगी महसूस होती है। यस बिल्कुल। और तो एक यही हमारा आज का टॉपिक है, जो आपने पॉइंट छेड़ा कि हमें शर्मिंदगी होती है। ये क्यों होती है, यही हम थोड़ा हिस्टोरिकली, साइंटिफिकली तो नहीं, हिस्टोरिकली क्या हिस्ट्री में ऐसे इवेंट्स हुए जिनकी वजह से आज एक हिंदू को अपने आप को हिंदू कहने में शर्म आती है, अपने कल्चर फॉलो करने में शर्म आती है, और अपने कल्चर के अगेंस्ट कुछ भी बोलने में बड़ा कूल फील होता है। यही हमारा आज का टॉपिक है। थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा फ्रैंक वे में पॉइंट ही रेज किया। तो मैं बताया था कि लोग सोचते हैं एडवांसमेंट करना है, एडवांसमेंट करना है। रिवाइव हम भारत को कैसे करेंगे? जब हम एक सशक्त देश बन जाएंगे, जब हमारे पास खूब पैसा होगा, जब बहुत इकोनॉमिकली ग्रोथ कर लेंगे। ये पैसा 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 कहाँ जाएगा ये पैसा? आप देखिए अमेरिका आज हमसे कितने साल आगे है। मटेरियल एडवांसमेंट के टर्म्स में अमेरिका कितना आगे है हमसे, लेकिन क्या वहां पे लोग खुश हैं? अमेरिका में ये 10 साल पहले का स्टैटिस्टिक्स है, एक डॉक्टर को अगर, एक डॉक्टर ने एक साइकाइट्रिस्ट से आपको मिलना है तो अभी आप जाओगे, 1 साल बाद का मिलेगा अपॉइंटमेंट। हर चौथा आदमी डिप्रेशन में है। ये स्टैटिस्टिक्स है। क्यों? पैसा है, एंजॉय करो, क्यों नहीं खुश हो? अभी अभी परेशान क्यों? क्यों डिप्रेशन, स्ट्रेस, सुसाइड्स ये सब बढ़ रहे हैं सोसाइटी में? क्या गरीब देशों में सुसाइड होता है? नहीं। हमारे आईआईटी में था, हर साल कोई न्यूज आती थी, आज थर्ड ईयर के 9.8 पॉइंटर ने सुसाइड कर ली, आज फोर्थ ईयर के लड़के ने सुसाइड कर ली, आज पीएचडी वाले ने कर ली। हर साल कुछ ना कुछ खबरें आती जरूर थी, खुद की आईआईटी से, आईआईटी रुड़की से, बाकी और आईआईटी से दुनिया देश भर में तो फिर सब थे। तो क्यों? क्या पढ़ाई से हम बच जाएंगे? पढ़ाई हम बहुत अच्छा कर लें तो वो हम बहुत अच्छा डेवलप कर लेंगे? क्या हम पैसा कमा लें उससे डेवलप कर लेंगे? डिवोर्स इतने बढ़ रहे हैं, जैसे कि हमने कल चर्चा की थी, यूज एंड थ्रो बस। इतना कल्चर, अब इंटॉक्सिकेशन करने वाले, शराब पीने वाले लोग कितने बढ़ गए हैं यहाँ, इससे कितना इकोनॉमी को फायदा हो रहा है। बल्कि सरकार भी, फिर केजरीवाल सरकार यही बोलती है कि शराब और बेचो ताकि पैसा आए।
खूब होम डिलीवरी करने में तैयार हो जाते हैं। चाइना में इतना सब कुछ सिस्टम बढ़िया से सेट है, वहाँ पे फ्रीडम नहीं है। अमेरिका में इतना पैसा है, वहाँ पे नहीं है। तो कैसे लोग कहाँ पिन प्रिक है, मेन चीज क्या है वो पकड़ना पड़ेगा। वही हम बात करें अगर इंडिया की, भारतवर्ष की, ये क्या है, यहाँ पे भारत का नाम क्या था, क्या बोला जाता था पहले? सोने की सोने की चिड़िया। ये कोई सोने प्रोपेगेंडा की नहीं है, चिड़िया। ये कोई हमारा बिलीफ नहीं है, दिस इज फैक्ट। सोने की चिड़िया, भारत के पास सब कुछ था, अब नहीं है लेकिन था। वो क्यों था? इकोनॉमिक एडवांसमेंट के पीछे हम आज भाग रहे हैं, लेकिन इकोनॉमिकली एडवांस तो हम पहले से थे, सोने की चिड़िया थे। ये क्यों थे? ये सब हमारे पास पहले से था। किसकी वजह से था? एक्चुअली ये सब था हमारे स्क्रिप्चर्स की वजह से, कि हमारे पास हमारे स्क्रिप्चर्स थे, बुक्स ऑफ नॉलेज थी, जिसके अकॉर्डिंग पूरी सोसाइटी रन होती थी। हमारे पास अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र, आयुर्वेद, धनुर्वेद, नीति शास्त्र, सब कुछ सिस्टम्स थे शास्त्रों के अकॉर्डिंग, और बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहे हैं। साइंस आपको चाहिए वो स्क्रिप्चर में, सोशल साइंस चाहिए वो स्क्रिप्चर में, मिलिट्री साइंस चाहिए वो स्क्रिप्चर्स में, मेडिकल साइंस चाहिए वो स्क्रिप्चर में, इकोनॉमिक्स चाहिए, अर्थशास्त्र वो है हमारे पास, सब कुछ। नीति शास्त्र, पॉलिटिक्स कैसे करने वो है यहाँ पे, चाणक्य नीति, सब कुछ अवेलेबल था। इसकी वजह से भारत इतना फ्लरिश कर रहा था और इतना एडवांस था कि सोने की चिड़िया था। और ये ऐसा नहीं कि बस मैं इंडियन हूं इसलिए बोल रहा हूं, जिनका ऑडियो ऑफ है वो सब ऑन कर सकते हैं। अनाउंसमेंट तो पहुंचेगी नहीं उनके पास वैसे। ऐसा नहीं कि मैं इंडियन हूं इसीलिए बोल रहा हूं। ये ओके, वो स्लाइड अभी है नहीं, तो कुछ इसमें कुछ स्लाइड थी कि कैसे फॉरेन कंट्रीज के कुछ बहुत महान महान लोग थे जिन्होंने ये बताया था कि इंडिया के पास भगवत गीता है, वो उनके पास स्क्रिप्चर्स हैं इसलिए वो इतने एडवांस थे। खैर अभी हटा दिया, जो भी है कोई बात नहीं, हम कंटिन्यू करते हैं उसके बिना। एक्स्ट्रा माइक्स ऑन है, है ना? तो लेकिन फिर इसके बाद कुछ अनयूजुअल अनफॉर्चुनेट इवेंट्स हुए, जिनके कारण ये जो कल्चर था, रिलीजियस कल्चर, स्पिरिचुअल कल्चर, इसका डिक्लाइन होना शुरू हुआ। वो क्या था? सबसे पहले हुए हमारे पास मुगल्स अटैक्स। देखो, जो सच है वो छुपता नहीं है, तो सबको समझ आ रहा था इंडिया को तोड़ना है तो क्या करो, धर्म को तोड़ो। तो मुगल्स ने, मतलब मुस्लिम्स ने मुस्लिम इन्वेजन जब किया, सीधा सीधा उनका सब यही काम था कि टेम्पल्स तोड़ो। और टेम्पल्स तोड़ते भी थे तो कैसे तोड़ते थे कि जैसे शिवलिंग, भगवान शिव का मंदिर है तो शिवलिंग जो होगा फिर अपना मस्जिद बनाएंगे इसी टेम्पल के ऊपर, और उसको शिवलिंग के ऊपर सीढ़ी होगी ताकि जो मस्जिद का एंट्रेंस है उस पे चल के लोग आए तो शिवलिंग के ऊपर चल के आए। इतना डिसरिस्पेक्ट, इतना हेट्रेड, ऐसे करके पूरा प्रोपेगेंडा इन्होंने दिन की। कहते थे कि 100 जनेव डेली ला के दो, औरंगजेब कहता था 100 जनेव डेली ला के दो। 100 जनेव कैसे लाएंगे? या तो ब्राह्मणों को मार दो या तो कन्वर्ट कर दो, मुसलमान बना दो उनको। अब कोई मुसलमान बन गया, जान बचाने के लिए खुद मुसलमान बन गया, चलो उसके मन में होगा ऐसे ही कि यार असली में मैं दिल से तो अभी हिंदू ही हूं ना, लेकिन अब उसके आगे बच्चे हुए, फिर उसके आगे बच्चे हुए, उनको क्या याद रहेगा, वो तो मुसलमान है। और वही अभी जितने के आपके दोस्त होंगे इतने सारे कन्वर्ट्स, वो बिल्कुल हिंदुओं के खिलाफ रहेंगे, उनकी बचपन से ट्रेनिंग ऐसी होती है ना, ऐसा। तो ये सब प्रोपेगेंडा हुआ, बिल्कुल वायलेंस, बिल्कुल हेट्रेड पे बेस्ड, कि हिंदुओं को खत्म करो बस। फोर्स्ड कन्वर्जन, ऐसे गले काट काट के सब करते, ये सब चल रहा था। उनके स्त्रियों को पॉल्यूट करते हैं, अभी भी चल रहा है सब, लव जिहाद वगैरह जो भी सब चीजें फालतू चीजें, हाँ ये भी सब बहुत प्रचलन में है ये सब।
तो ये बहुत चल रहा था। नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाया। आपको पता है नालंदा यूनिवर्सिटी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी। हाँ बताता हूँ। नालंदा यूनिवर्सिटी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी जिसमें सारे स्क्रिप्चर्स हमारे मौजूद थे। इतनी बड़ी लाइब्रेरी थी वो स्क्रिप्चर्स की। आप में से कोई कुछ माइक ऑन कर रहे हैं जिसका बार बार बहुत नॉइज आ रहा है? रचित कुशवाहा। आपका तो नहीं आ रहा नॉइज। ठीक है, आप माइक ऑफ रखिए अपना, जब बोलना हो तब ऑन करिए। ये इंटरेक्शन में सपोर्ट करता हूँ, लेकिन थोड़ा देख के करिए। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में थोड़ी ये सब दिक्कतें आती हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ना। वीडियोस ऑन करिए, माइक ऑफ करिए। ठीक है, उल्टा नहीं, वीडियोस ऑफ माइक ऑन, ऐसा नहीं। ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी में इतनी बड़ी लाइब्रेरी थी, उसको जलाया और 3 महीने तक लगातार वो जलती रही। सोचिए इतनी बड़ी लाइब्रेरी थी कि 3 महीने लगे जलने में। और ये जो नॉलेज we lost it forever। इतना हेट्रेड। और इसकी भी कहानी सुनाऊंगा तो आपको हंसी आएगी कि यार ये क्या बात है, ये हंसी भी आएगी, गुस्सा आएगा, क्यों जलाया था नालंदा यूनिवर्सिटी। लेकिन मैं सोच रहा हूँ डिटेल में ना जाऊं। बख्तियार खिलजी ने जलाया था, और वो भी पता नहीं फिर अभी कैसा प्रोपेगेंडा रखते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी जहाँ है उस जगह का नाम नालंदा नहीं है, वहाँ पे रेलवे स्टेशन का नाम नालंदा नहीं है, वहाँ रेलवे स्टेशन का नाम है बख्तियारपुर। ये बख्तियारपुर वो ऐतिहासिक जगह है जहाँ बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी जलाई थी। तो ये सब अलग अलग प्रोपेगेंडा, अलग अलग चीजें ये सब आ गई। जिसने जलाया उसको रिस्पेक्ट देंगे, और जो असली में कल्चर फॉलो कर रहे हैं उनको डिसरिस्पेक्ट करेंगे। बिल्कुल बहुत डीप है ये पॉलिटिक्स। हम तो अपनी इन पॉलिटिक्स में लगे रहते हैं ना, ये कांग्रेस को वोट दो, बीजेपी को वोट दो, ये पॉलिटिक्स कुछ भी नहीं है। जो एक्चुअली रिलीजन के प्रति जो ये सब चल रहा है ना, दिस इज द मेन थिंग। आप लोगों को अंदाजा नहीं होगा क्या क्या हो रहा है और क्या क्या हुआ। भैया मैं आगे बताते हैं। वो बख्तियार की कहानी मैं पूरी नहीं बताऊंगा अभी, टाइम थोड़ा कम रहेगा। लेकिन जो कुछ भी था इतना सीरियस नहीं था जो उसके बाद हुआ ब्रिटिशर्स के आने में। जब ब्रिटिशर्स आए, then the problem was much more serious। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो किया, इन्होंने जो किया वायलेंस, फोर्सफुल किया। तो कम से कम लोगों के मन में था कि भाई ये क्या कर रहे हैं, फोर्सफुल एक्ट कर रहे हैं। लेकिन अभी ब्रिटिशर्स ने जो किया, वो क्या किया? आपने कहावत सुनी है, पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड। तलवार से ज्यादा शक्तिशाली है पेन। दिमाग लगा के ऐसे खेला इन्होंने कि हिंदुओं के खिलाफ हम एक्ट भी करें और इनको पता भी ना लगे। ये सोच रहे हैं कि हमारी तारीफ हो रही है। अजीब लग रहा है आपको सुनने में? मैं बताता हूँ कैसे। और अगेन अभी आगे जो भी एविडेंसेस हम दिखाएंगे बिल्कुल ओपन है, आप नेट पे कहीं भी सर्च कर सकते हैं। ये अपनी तरफ से बना के कुछ नहीं बोल रहे, दिस इज एज इट इज। आप वी आर ओपन टू सर्च इट एनीवेयर ऑन द इंटरनेट। ये थे लॉर्ड मैकॉले, आपने नाम सुना होगा इनका। ये थे मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन मिनिस्टर थे ये ब्रिटिश इंडिया के। इन्होंने एक बात कही, क्या कही? We must at present do our best to form a class who may be interpreters between us and the millions whom we govern। Indian in blood, अभी देखो वो उस पे आता हूँ। Who may be interpreters between us and the millions whom we govern। देखो अंग्रेज है, इनको कंफर्टेबल इंग्लैंड ही है, मतलब ब्रिटिश वही है। इंडिया में इतनी गर्मी है, इनके बस की नहीं आ रहा है ना, मतलब अनकंफर्टेबल है इनके लिए। यहाँ पे आए हैं बिजनेस करने के लिए, तो उनका ये था कि बिजनेस ही करना है यहाँ पे, और कुछ नहीं करना, रहना नहीं है। तो क्या कह रहे हैं, हम तो वापस जाएंगे वहां, लेकिन यहाँ पे अपना बिजनेस स्ट्रॉन्ग कर लें, ऐसी क्लास बना दें जो कि होगा इंटरप्रेटर्स बिटवीन अस
यानी ब्रिटिशर्स, और मिलियंस whom we govern यानी कि इंडियंस। और एक ऐसी क्लास बना देंगे जो कि इंडियन होगी लेकिन हमारे लिए काम करेगी, ब्रिटिश के लिए काम करेगी। बिजनेस चलता रहेगा, हमें यहाँ ऑस्ट्रिया जगह पे रहना भी नहीं पड़ेगा। तो आगे क्या बोलते हैं कि ये क्लास बनानी है हमें, और वो क्या होगी, इंडियन इन ब्लड बट इंग्लिश इन एवरी अदर थिंग, इंग्लिश इन टेस्ट, इन ओपिनियंस, इन मॉरल्स एंड इंटेलेक्ट। हर कुछ वो ब्रिटिश अफेक्टेड हो, ब्रिटिश ब्रेन वॉश्ड हो, बस इंडियन वो पैदा हुआ है बस यहाँ पे, और कुछ नहीं। दिस वाज देयर प्लान। ये इन्होंने प्लान किया और फिर अब डिसाइड किया इसको एग्जीक्यूट कैसे करें। तो एक माध्यम होगा एग्जीक्यूट करने का, वो क्या है, एजुकेशन। नाउ वी विल एजुकेट देम टू बिकम आवर सर्वेंट्स। अब देखिए कैसे ट्रिक्स चली, और बिल्कुल 100% ये आज के टाइम में प्रैक्टिकल है, हो रहा है। ये बिल्कुल सक्सेसफुल रहे थे ब्रिटिशर्स जो करना चाह रहे थे। अभी देखते रहिए आप। तो अब इसको अप्लाई करना था, तो वो कैसे किया इन्होंने, ये और प्लान प्रपोज किया लॉर्ड मैकॉले ने। आवर इंग्लिश स्कूल्स आर फ्लरिशिंग वंडरफुली। इन्होंने कहा हमारे जो इंग्लिश स्कूल्स हैं, मैं हिंदी में ही पढ़ता हूँ मैं, हमारे जो इंग्लिश स्कूल्स हैं वो बहुत बढ़िया फ्लरिश कर रहे हैं, यानी फल फूल रहे हैं। खासकर हिंदुओं पे इस एजुकेशन का जो प्रभाव है वो बहुत बढ़िया है, बहुत क्या कहते हैं, तारीफ योग्य है। और ये मेरा मानना है कि अगर ऐसे ही हमारे एजुकेशन प्लान चलते रहे तो देयर विल नॉट बी अ सिंगल आइडोलेटर अमंग द रिस्पेक्टेबल क्लासेस इन बंगाल 30 ईयर हेंस। जो रिस्पेक्टेबल क्लास है ना, ऊंची क्लास जो है बंगाल में सबसे पहले वहां चला था ना, तो रिस्पेक्टेबल क्लास में कोई भी ये सब पूजा वूजा करने वाला कोई बचेगा नहीं। सीधा सीधा क्या बोल दिया, कोई पूजा करने वाला नहीं बचेगा अगर हमारे एजुकेशन ऐसे ही चलता रहा। आप लोग सोच रहे होंगे पूजा करने से मतलब रिलीजन से एजुकेशन का क्या रिलेशन, लेकिन ये इनका प्लान था। और डिस्कस करते हैं और क्या कहते हैं, ये रेड में लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट। और मेरा मानना है कि ये जो हम करना चाह रहे हैं, इनको इनके रिलीजन से दूर करना चाह रहे हैं, ये हम कर पाएंगे बिना इनके रिलीजन में कुछ दखल अंदाजी किए, विदाउट एनी एफर्ट्स टू प्रोसेलेटाइज। यानी कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी पड़ेगी हमें, जैसा मुगल्स ने किया कि छोड़ो आओ मुसलमान बनो, नहीं बन रहे गला काट दूंगा, ये कुछ नहीं करना पड़ेगा। ऐसे ही प्यार से ये अपने वर्षे वगैरह छोड़ देंगे, प्यार से अपने रिलीजन को हेट करने लगेंगे। और आई हार्टली रिजॉइस इन द प्रोजेक्ट। जैसे ही मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में सोचता हूँ मुझे तो सक्सेस ही सक्सेस दिखती है। बस यही लगता है क्या महान प्रोजेक्ट है मेरा, वाह जय हो मैकॉले, कहते हैं जय हो मेरी जय हो, और लॉर्ड मैकॉले की जय। आप लोग कहाँ गायब हो गए, आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है ये? यस सर, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो एक बार रचित आप एक बार अनाउंस करिए इस क्लास में कि मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियोस ऑन कर लीजिए। एक बार आप बोलिए। मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज वीडियोस ऑन कर लीजिए। हम लोग 30 हैं, एटलीस्ट 25 प्लस तो ऑन होना ही चाहिए। थैंक यू। मेरे नहीं सकते यार, इनके सुन लेते। हाँ नहीं, इतने अच्छे दिखते हैं आप सब लोग, जय उपाध्याय, करण कुमार, श्रेयस देशपांडे, इतना सब कुछ बढ़िया है। अब बैकग्राउंड वगैरह कैसा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं चाहता हूँ आप मुझे मुझे दिख रहा हो कि आप सुन रहे हैं। ये चाहिए मुझे बस, ठीक है। आगे आगे देखते हैं, तो बड़े ही आसानी से हो जाएगा, जोर जबरदस्ती कुछ नहीं लगानी पड़ेगी, ऐसा हो जाएगा। अब और एक और कोट है मैकॉले भाई साहब का, वही पढ़ लेते हैं। The great object of the British government ought to be the promotion of European literature and science among the natives of India. कोई बात इतना इम्पोर्टेंट नहीं, यूरोपियन लिटरेचर को बढ़ाना है हमें इंडिया में, ये सब करना है, ठीक है। फिर एक और कोट था इनका,
क्या, अरे वाह, मतलब देखिए आप पढ़ के थोड़ा रिलेट करिए। नो हिंदू, ऐसा कोई हिंदू नहीं है जो इंग्लिश एजुकेशन प्राप्त करे और अपने रिलीजन से अटैच रहे पहले की तरह, सिंसियरली अपना रिलीजन फॉलो करे। यानी कि इंग्लिश एजुकेशन में इन्होंने कुछ जहर घोला कि इसको प्राप्त कर लोगे तो नई हिंदू नहीं रह पाओगे। और यही इंग्लिश एजुकेशन अभी तक चल रही है और आप लोगों को पता भी नहीं चला होगा कि आपके साथ क्या क्या हुआ है। मुझे भी नहीं लगा था पता, जब तक मैं यहाँ पे कनेक्ट नहीं हुआ, मैं गीता से टच में नहीं आया, गीता को पढ़ने वाले इंटेलेक्चुअल्स के टच में नहीं आया, तब तक मुझे भी नहीं पता था। हाँ, तो अभी आप बहुत फॉर्चुनेट हैं कि ऐसा एसोसिएशन आपको मिल रहा है जहाँ पे ये चीज समझ सकते हैं। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है, बार बार मैं कहता हूँ, बहुत सीरियसली लीजिए इसको, बहुत दिमाग लगा के ये सब सेशंस ना, कोर्स पूरा डिजाइन किया गया है जो कि आपको, ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे ये कह रहे हैं ना, नो हिंदू हु हैज रिसीव्ड इंग्लिश एजुकेशन, ये कह रहे हैं कोई हिंदू ये इंग्लिश एजुकेशन प्राप्त कर ले, तो ऐसा हो ही नहीं सकता वो रिलीजन से अटैच हो। ऐसा हम भी कह रहे हैं, कोई भी सिंसियर पर्सन जो हमारे सारे सेशंस अटेंड कर ले अच्छे से सुन के, दिमाग लगा के, और जो हम कह रहे हैं कि ये प्रैक्टिसेस हैं, ये मंत्र मेडिटेशन है, इसको कर लो, आप घर बैठे बैठे बिल्कुल सिंसियरली अटैच हो जाओगे अपने रिलीजन से, और ये गारंटी है। बस आपको सेशन सीरियसली सिंसियरली अटेंड करना है और मंत्र मेडिटेशन करना है, इतना करना है। आप बिल्कुल 100% कॉन्फिडेंस से किसी के सामने भी अपना पॉइंट पेश कर सकते हो कि दिस इज द रियलिटी, दिस इज द ट्रूथ। ये सब लोग जो पढ़ाते हैं ये सब नहीं है सही, गीता में जो लिखा है ये सही, आप ताल ठोक के बोल सकते हैं। तो ये मैकॉले के साथ हमारा भी कन्विक्शन है, मैकॉले से अपोजिट। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। अब इसको अप्लाई करना था, तो वो इन्होंने साथ में किया, ये इनका नाम है मैक्स मुलर। तो मैक्स मुलर भाई साहब के साथ मिले ये, और इन्होंने बोला कि अब इनके स्क्रिप्चर्स को ट्रांसलेट करते हैं, है ना, यानी कि स्क्रिप्चर्स इनके हैं लेकिन वो किस में है, संस्कृत में। संस्कृत से इंग्लिश ट्रांसलेशन हम ऐसा करेंगे कि बता दें कि ये पढ़ के वो कहेंगे ये तो बेकार है, ऐसा। तो इनके क्या मोटिव था, अल्टीरियर मोटिव था मैक्स मिलर का। मैक्स मिलर में दो खास बात थी। पहला कि इनको संस्कृत आती थी, यानी संस्कृत सीख ली थी इन्होंने, और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसकी वजह से इन्होंने संस्कृत सीखी थी, वो था कि ये क्रिश्चियन मिशनरी थे, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना था इन लोगों इनको, पूरे इंडिया को। तो इन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दिया कि मुझे बहुत विश्वास है क्रिश्चियनिटी की ग्रोथ में, इंडिया में क्रिश्चियनिटी बहुत अच्छे से बढ़ सकती है। ये जमीन इतनी उपजाऊ है क्रिश्चियनिटी के लिए, बहुत उपजाऊ है, लेकिन तब भी मेरे समझ नहीं आ रहा दिक्कत कहाँ है। दिक्कत भी है, उपजाऊ भी है, मुझे यकीन विश्वास है बहुत सारे क्रिश्चियंस बनेंगे, लेकिन तब भी कुछ तो डिफिकल्टी है। इन्होंने एक किताब द ट्रू हिस्ट्री एंड रिलीजन ऑफ इंडिया, वहाँ पे मैक्स मुलर ने एक आता, फिर अपनी वाइफ को एक लेटर लिखा था, उसमें इन्होंने बताया कि अफ्रीका में हमें 200 साल लगे, पूरे अफ्रीका को क्रिश्चियनाइज कर दिया, पूरे अफ्रीका को क्रिश्चियन बना दिया हमने, लेकिन इंडिया में 400 साल हो गए। छोटा मोटा टाइम नहीं है, 400 साल हो गए, अभी तक हम कुछ सिग्निफिकेंट नहीं कर पाए। अब मुझे पता लगा है, नाउ आई हैव कम टू रियलाइज दैट इट इज संस्कृत। ये संस्कृत है जिसकी वजह से इंडिया अभी तक इंटैक्ट है। ये कोई बड़ी बात नहीं, मैक्स मुलर को भी पता लग गया है? तो आप सबको तो पता होना ही चाहिए, ये संस्कृत है जिसकी वजह से इंडिया अभी तक इंटैक्ट है। तो इसलिए टू ब्रेक इट आई हैव डिसाइडेड टू लर्न संस्कृत। अब मैं संस्कृत सीख के संस्कृत को ही बदनाम करूंगा। तो इन्होंने इस गलत तरीके से
ट्रांसलेट करना शुरू किया और सब ऐसे ऐसे पेश किया कि ये बंदर मंकी गॉड, ये बताओ मंकी कोई गॉड होता है? मंकी गॉड तो ठीक था, सुअर गॉड भी आ गए, पिग गॉड, ये क्या बात है। इन्होंने कहानी बनाई कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी, ये सब बना दिया इन लोगों ने कि इंडिया का तो कुछ नहीं था, ये तो यूरोप से वो सब लोग आए थे आर्यंस, और उन्होंने जो इंडिया के द्रविडियंस थे उनको नीचे फेंक दिया और खुद अपनी कहानी बना ली, है ना। ये आर्यन इन्वेजन क्या है? थ्योरी है ना, लॉ नहीं है, अभी तक प्रूफ नहीं है इसका कुछ, लेकिन आर्यन इन्वेजन थ्योरी बनाई और इसे पढ़ाई जाती है अभी। अब एक बात बताइए, अगर कोई बाहर से आएगा और इतना इंटेलिजेंटली काम करेगा कि जैसे रामायण बनानी है, ये इन्होंने कहा रामायण गीता ये सब बना दी, ये ब्राह्मणास लोग थे इन्होंने बना दी, और फिर ये लोअर कास्ट को सप्रेस करने लगे, दबाने लगे, हाँ? तो जो ऐसे करके जो ऐसे पॉइंट्स थे ना, जैसे कास्ट कास्ट सिस्टम होता है हमारे रिलीजन में, उस कास्ट सिस्टम में कोई गड़बड़ी नहीं है। भगवान कहते हैं वर्ण चतुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः, ये 4 वर्ण जो है मैंने बनाए हैं, भगवान के क्रिएशन में कुछ फॉल्ट नहीं होगा, लेकिन उसको फॉलो गलत तरीके से हो रहा है तो उसको बहुत हाईलाइट कर दिया कि देखो ये तो हिंदू धर्म, मतलब ये कास्ट सिस्टम। भैया वो उन लोगों की गलती है जो फॉलो कर रहे हैं, हिंदू धर्म की गलती नहीं है, लेकिन ये चीजें ऐसे पेश करी तो लग रहा है ये तो बेकार है हिंदू धर्म। आर्यन इन्वेजन थ्योरी कैसे गलत है ये मैं अभी नहीं जाऊंगा, टाइम लगेगा बताने में, लेकिन गलत है, बेबुनियाद फालतू थ्योरी, छोड़े। हाँ, व्हाट इज द ओल्डेस्ट वेदा? क्या पता है आपको सबसे पुराना वेद क्या है? ऋग्वेद। हाँ, ऋग्वेद। ये है। आप सब कैसे प्रोपेगेंडा का शिकार हैं। इन्होंने ये बना दिया, ऋग्वेद है 1200 बीसी में आया, यजुर्वेद सामवेद या 1000 बीसी में आए, ब्राह्मणास होते हैं वो 800 बीसी में आए, ब्राह्मणास मतलब ये भी स्क्रिप्चर्स होते हैं, आरण्यक उपनिषद ये होते हैं 600 बीसी में आए। क्यों डेट डाल दी? लोगों को लगेगा अरे वाह, ये तो ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद इनके बारे में बता रहे हैं, क्या बात है, ये तो हमारे रिलीजन को सपोर्ट कर रहे हैं, हमारा रिलीजन हमें पढ़ा रहे हैं। लेकिन साथ में क्या किया, डेट डाल दी 1200 बीसी में आए, यानी कि क्रिश्चियनिटी की जो डेट्स थी उसको ध्यान में रखते हुए ये सब डेट्स ने अपने आप बना दी। कौन सा स्क्रिप्चर में पढ़ा, कौन सा स्क्रिप्चर में लिखा है ऋग्वेद 1200 बीसी में आया? एक दिखा दो, आपको अभी के अभी नोबेल प्राइज देने तैयार है हम, कोई दिखा दो स्क्रिप्चर। पहले तो जज चले गए सारे नालंदा में, क्या दिखाओगे? कहीं नहीं, अपने हिसाब से कुछ डेट डाल दी, लोगों को लग रहा है देखो वाह, हमें तो स्कूल में पढ़ाया गया 1200 बीसी में ऋग्वेद बनाए। आप सबने कहा ऋग्वेद सबसे पहले, ऋग्वेद नहीं है सबसे पहले, सामवेद या यजुर्वेद में से कोई एक है, मुझे भी ध्यान नहीं, एक एक वेद था, ये 4 में डिवाइड किया था इसको, है ना, लेकिन ऋग्वेद नहीं था वो, ऐसा है। तो ऐसे करके डेट डाल दी कि लगे कि क्रिश्चियनिटी की जो डेट्स हैं वो ओरिजिनल है, तो ऐसे इंटेलिजेंटली काम किया। लेकिन ये इतने इंटेलिजेंट थे कि हमें बेवकूफ बनाने में पूरा सक्सेसफुल रहे। कैसे? कि आज इफेक्ट है उसका कि कोई भी ऐरा गैरा नथु गैरा, कोई भी फालतू अनसिविलाइज्ड व्यक्ति कुछ भी आके गीता के बारे में, कुछ भी महाभारत गीता के बारे में कुछ भी बकवास करने तैयार है, वो खुले अच्छे प्लेटफॉर्म्स को यूज करके कुछ भी बोल देगा। लेकिन ये लोग कुरान और इसके बारे में कुछ बोल सकते हैं ऐसा? बाइबल के बारे में बोल सकते हैं ऐसा? कुछ भी महाभारत गीता के बारे में कुछ भी बोल दो और बड़े हम कूल समझे जाएंगे। ये कल्चर चल रहा है अपनी। ये भाई साहब हैं, कहते हैं कृष्ण ने गीता सुनाई, उसका क्या करोगे भैया, दूसरों का क्या, मेरा ज्ञान लो, मैं अपनी गीता सुना रहा हूँ, मेरी गीता सुनो। ये भाई साहब हैं, खुलेआम प्रचार करेंगे कि परशुराम ने तो ऐसा किया था, इन भगवान के इन अवतार ने ऐसा किया था, ये देखो ये रेप किया था, ये पहले तो रेप होते थे, अभी आजकल जैसे रेप होते ही नहीं है, और ये भाई साहब तो बड़े शुद्ध हैं जैसे, है ना, कुछ भी उल्टा सीधा बोल दो, हिंदू
भगवान के बारे में सब बड़े आपको रिस्पेक्टेबल समझा जाएगा कि अरे देखो ये तो, अगर इन्होंने हमारी आंखें ना खोली होती तो हमारा क्या होता, हम तो बंदर की पूजा करते रहते। जय हो आपकी, आपने हमें बंदर की पूजा करने से बचा लिया। क्रिश्चियंस ऐसे करते हैं। सच्ची बात है, अभी हमारे कोई एक्वेंटेंस थे जिनकी बेटी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती थी। कॉन्वेंट स्कूल मतलब क्रिश्चियन स्कूल। वहां के बस के ड्राइवर ने, टीचर्स जो अपना प्रोपेगेंडा रन करेंगे वो तो है ही, लेकिन बस के ड्राइवर ने क्या किया, एकदम से बस बंद कर दी। सब छोटे छोटे बच्चे बोले कि नाम लो, अपने भगवान का नाम लो तो बस स्टार्ट होगी। तो उन्हें भगवान का नाम लेने लगे, नहीं हो रही, वो चाबी घुमा रहा है फिर बंद कर दे रहे हैं। अरे ये तो स्टार्ट ही नहीं हो रही। अच्छा ऐसा करो, सब क्राइस्ट का नाम लो। सबने क्राइस्ट का नाम लिया, तुम चाबी घुमा दी, स्टार्ट हो गया। कह रहे देखो क्राइस्ट का नाम लेने से स्टार्ट हो गई। अब वो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो क्या सीखेंगे? हमारे ही, मैं स्कूल में था, मेरे मेरे टीचर कहते हैं ये आर्यन इन्विजन थ्योरी। हमारे सामने सबको हाथ खड़ा कराया, कह रहे कौन कौन है इस क्लास में ब्राह्मण। तो मैं भी ब्राह्मण फैमिली से हूँ, तो हम जितने लोग थे सबने हाथ उठाया कि ये वो लोग हैं जो कि इंडियंस नहीं है, ये बाहर से आए हैं। इन लोगों ने ऐसे अपना बनाया और पूरे इंडिया में प्रचार कर दिया, और जो मेन द्रविडियंस थे उनको नीचे फेंक दिया साउथ इंडिया में, और ऐसे करके ये सब कास्ट सिस्टम ये सब बनाया इन्होंने। सामने सामने पे बोल रहे हैं। हम लोग बच्चे 6th-7th क्लास में, तो जो कोई एक्सट्रोवर्ट व्यक्ति होगा वो बोलना भी चाहेगा, बाकी किसको क्या मतलब है, कौन लड़ाई झगड़ा करे, बैठो आराम से। ये प्रोपेगेंडा रन हो रहे हैं। और जो बच्चे हैं जो टीचर को बहुत ओबीडियंट हैं, वो सुन के कहेंगे अरे यार नहीं मैं नहीं हूँ ब्राह्मण, मैं मुझे नहीं रहना ब्राह्मण। उनके मन में ये जाएगा, बोले या ना बोले इंप्रेशन सब जाता है, कॉन्शियसनेस सब चेंज होता है, ब्रेन वॉश होता है। साइलेंट किलिंग ये प्रोग्राम था ब्रिटिशर्स का, और ये हुआ। और रिजल्ट क्या है, कोई भी कुछ भी बोलने के लिए तैयार हो जाता है, कोई भी कुछ भी किसी भी तरह से ब्लास्फेमी करने तैयार हो जाता है, और हम सैल्यूट करते हैं इनको। मैक्स मुलर मार्ग, मैक्स मुलर भवन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। इतनी रिस्पेक्ट देने हम तैयार हैं कि ये वो महान लोग हैं जिन्होंने हमारे रिलीजन को बर्बाद किया। जिस रिलीजन के कारण, जिस आध्यात्मिकता के कारण हम सोने की चिड़िया थे, अब कहीं के नहीं रहे। ये वो लोग हैं, महान लोग, जिन्होंने हमें गरीब बनाया। इनको हम प्रणाम करते हैं। जय हो, जय हो। बोलो मैक्स मुलर की। आपसे लोग हैं, आप नहीं बोलेंगे जय। ये लेकिन अब 10 मिनट में मैं बताऊंगा कि ये जो जिन स्क्रिप्चर्स को ये बोल रहे हैं, 1 मिनट में स्लाइड्स चेक कर लूं कि है या नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम इन्होंने हटा दी थी स्लाइड्स। हाँ है, तो मैं जल्दी जल्दी बताता हूँ कि जिन स्क्रिप्चर्स को ये इतना डिमीन कर रहे हैं, उन स्क्रिप्चर्स में किस लेवल का नॉलेज है, क्या चीजें हैं, दिखाऊं आपको? यस सर। जनरेशंस लगा लें ये लोग, कुछ नहीं बना सकते ऐसा। ये मैकॉले कहता था कि हमें ब्रिटिश, ये मैक्स मुलर कहता है कि ये जो इंडियन स्क्रिप्चर्स जो हैं, ये तो हमारे एलिमेंट्री, ब्रिटिश में एलिमेंट्री स्कूल की जो बुक्स होती है ना, लिटरेचर्स होती है, उनसे भी गए गुजरे भैया। अपनी इनकी सबसे बड़ी जो पोएम्स होती है ना, कौन सी, वो जूलियस सीजर की कुछ पोएम थी बहुत बड़ी, जो होती है, क्या थी? आप में से है कोई इंग्लिश लिटरेचर में जिन्होंने पढ़ाई की हो? ओडिसी नाम की एक शायद पोएम थी, वो बहुत बड़ी थी ना, मुझे डिटेल्स ध्यान नहीं, टू बी फ्रैंक। आप में से किसी को ध्यान है? तो इनका देखिए क्या करेंगे, ये माउंटेन के पास जाके देखेंगे, रिवर इज फ्लोइंग, माउंट ब्रीजेस आर फ्लोइंग, ट्री इज ग्रीन, ये सब लिख देंगे, ये उनकी पोएम बन गई। वो जूलियस सीजर और क्या, रोमियो जूलियट, ये सब कुछ कुछ कहानी बना देंगे, बस हो गया इनका। और फिर कंपटीशन करने आएंगे महाभारत से। ये सोच सकते हैं 1 लाख वर्सेस का कुछ कंपोजिशन करना,
1,00,000 वर्सेस का कंपोजिशन जिसमें कहानी है, और कहानी को बिल्कुल हर एक श्लोक को गाया जा सकता है, कंपोज किया है। इनकी तो राइम भी क्या होती है आप लोग देख लीजिए। हर एक श्लोक को गाया जा सकता है, और उसमें बढ़िया सी एक कहानी बन रही है। और कहानी ही नहीं बन रही बस, लव, रोमांस, सिर्फ ये सब नहीं चल रहा भैया, हाईएस्ट फिलोसफी, हाईएस्ट टीचिंग्स प्रेजेंट कर दे रहे हो। दिस इज द लेवल। और कैसे लिखी गई पता है? व्यासदेव ने बोला कि लिखो, गणेश जी ने बोला कि अच्छा मैं लिखूंगा, लेकिन आपको सोचना नहीं है, आपको जल्दी से बोलते रहना है। आप सोचने लग जाओगे कि अभी रुको रुको, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, जल्दी जल्दी बोलते रहो, लिखता रहूंगा। तो व्यासदेव ने कहा कि ठीक है चलो ऐसा लिखना, लेकिन एक शर्त मेरी भी सुन लो, जब तक आप श्लोक को समझोगे नहीं तब तक मत लिखना। तो जितने में ये श्लोक को समझेंगे उतने दिन में वो सोच लेंगे और बोल देंगे क्या। लेकिन व्यासदेव कहते हैं अरे तो फिर तो मुझे मुश्किल श्लोक यूज करने पड़ेंगे ताकि गणेश जी को समझने में टाइम लगे। लेकिन महाभारत का पर्पस यही था, कि व्यासदेव का पर्पस यही था कि बहुत आसान भाषा में लिखूं ताकि हर कोई समझ पाए, ये वेदों जितना मुश्किल ना हो, महाभारत सब कोई समझ पाए, इसलिए बहुत आसान भाषा में लिखना चाहता हूँ, ऐसा सोच रहे थे। तो इन्होंने, तो फिर महाभारत में आप देखेंगे कैसा चलता है, बहुत आसान आसान श्लोक रहते हैं, फिर एकदम से कोई मुश्किल श्लोक आता है, तो गणेश जी को वो समझने में थोड़ा टाइम लगता, इतने में वो आगे का सोचते फिर बोलते। ऐसे करके कंपोज किया। यहाँ लोग कितना पूरी पूरी लाइफ निकाल देते हैं, कुछ कुछ सेट ऑफ पोएम्स लिखी होती हैं, सोच भी नहीं सकते किस लेवल का है। अभी मैं बताता हूँ आगे क्या है हमारे वेदास की ग्लोरीज, बस आप बने रहिएगा थोड़ी देर। कुछ प्रेडिक्शंस जो कि सच हुए। ये श्रीमद् भागवतम 12th कैंटो 1st चैप्टर वर्स नंबर 11 में चाणक्य पंडित का डिस्क्रिप्शन आता है कि ये एक ब्राह्मण आएगा जो कि मौर्य डायनेस्टी को सपोर्ट करेगा कलयुग के अंदर। उसी के अगले श्लोक में मौर्य डायनेस्टी चंद्रगुप्त मौर्य का डिस्क्रिप्शन आता है 12:1-12 जो श्लोक है उसमें। हमारे स्क्रिप्चर्स हैं जिनमें लॉर्ड बुद्धा का डिस्क्रिप्शन आता है, 5000 साल पहले बता दिया कि 2500 साल बाद ये आएंगे। ततः कलौ संप्रवृत्त सम्मोहाय सुरदृशाम बुद्धो नाम अंजन सतः की कटेशु भविष्यति। कलयुग में आएंगे, किस पर्पस के लिए आएंगे, किसके बेटे होंगे, कहाँ पे आएंगे, सब कुछ बता दिया। एक और अवतार भगवान कृष्ण के अवतार चैतन्य महाप्रभु जो आएंगे उनके बारे में भी डिस्क्रिप्शन था, जो कि अभी 500 साल पहले आए थे। सूल्ब सूत्र में पाइथागोरस थ्योरम का डिस्क्रिप्शन है कि ऐसे ऐसे करो तो ये a² + b² = c² होता है। एम्ब्रियो डेवलपमेंट यानी कि बच्चा जो गर्भ में होता है 9 महीने कैसे कैसे साइकिल से गुजरता है, सब कुछ 3rd कैंटो में डिटेल में डिस्क्रिप्शन है। और ये ऐसा डिस्क्रिप्शन है जो कि मेडिकल साइंस को कुछ साल पहले ही पता लगा है। अपने रिसर्च करते 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 ये उस जगह पहुंच पाए हैं जो कि श्रीमद् भागवतम में 5000 साल पहले से मेंशन्ड है डिटेल में। फर्स्ट नाइट में क्या होता है, 10th नाइट में क्या होता है, 1 महीने में क्या होता है, ये सब। टेस्ट ट्यूब बेबी, पहला टेस्ट ट्यूब बेबी पता है कौन है? हाँ सर। कौन है? क्या पढ़ाया गया आपको साइंस की किताब में? जो भी पढ़ाया गया, पहले टेस्ट ट्यूब बेबी थे द्रोणाचार्य। द्रोण मतलब पॉट, पॉट में रख के पैदा हुए जो पहले टेस्ट ट्यूब बेबी ये थे। एम्ब्रियो स्प्लिटिंग, एम्ब्रियो स्प्लिटिंग कब हुआ था पहला? ये दुर्योधन जो 100 भाई थे, इनका एम्ब्रियो स्प्लिटिंग हुआ था। ये सब तब टेक्नोलॉजी थी। हमें हमें माइथोलॉजी लगेगी, ये सब तो फालतू बातें हैं यार, ऐसे क्या मैजिकल बातें हैं? नहीं, दिस इज द टेक्नोलॉजी। ये मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के ये कहते सर्जन डॉक्टर बीजी मटापुरकर कि उस टाइम तो ये सब नॉलेज भी था, तो कुछ भी नहीं। ये कहते थे आग, फायर में लाइफ नहीं होती, अब पता चला फायर बैक्टीरिया भी होते हैं। गीता में तो पहले से था। नित्य सर्वगतः, सर्वगतः मतलब लिविंग एंटिटीज आर एवरीवेयर। कहते थे फायर में कैसे लाइफ हो सकती है, बाद में पता चला फायर बैक्टीरिया होती हैं, यानी बैक्टीरिया लिविंग है ना, तो फायर में लाइफ है।
हाँ? ये सब जो आप विमान देख रहे हैं, आपने सुना है स्क्रिप्चर्स, पुष्पक विमान और Yes, विमान sir. नाम सुने हो? पुष्पक विमान तो सुना ही होगा सबने, हाँ. तो विमान से होते थे, है ना? ये सब आप देख रहे हैं, ये प्लान एलिवेशन ये सब जो बनाया हुआ है डायग्राम, ये वेदास से डायग्राम ये सब लिया है। कौन से वेद से लिया है अभी आएगा आगे स्लाइड में, है ना? ये सब डायग्राम जो बनाए हैं, ये वहां पे जो संस्कृत में श्लोक लिखे हैं उनके डिस्क्रिप्शंस देख के ये सब बनाए हैं, है? ये समरंगण सूत्रधार, ये है वो ऋग्वेद का पार्ट है, उसमें बनाया है। ये शिवकर बापूजी तलपड़े, ये थे, इन्होंने ऋग्वेद से डिस्क्रिप्शंस लेके एक ब्रिटिश सोसाइटी में अपना डिस्क्रिप्शन दिया था, कि डेमोन्स्ट्रेशन दिया था कि ऐसे ऐसे करके ये हम बना सकते हैं, फ्लाइंग मशीन्स बना सकते हैं। उनके पूरा रिजेक्ट कर दिया कि ये सब बकवास है, ऐसे नहीं बना सकते। 1895 में उन्होंने बताया था, 1905 में राइट ब्रदर्स ने अपना डेमोन्स्ट्रेशन दिया और वो सक्सेसफुल रहा, वो पास कर गया। किस बनाया, क्या बनाया, सोच लीजिए आप, इंटेलिजेंट है। एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं वी ओव अ लॉट टू द इंडियंस हु टॉट अस हाउ टू काउंट। जीरो नहीं होता, हमें तो वो भी जीरो भी नहीं आता था। एस्ट्रोनॉमी के बारे में इतना सब कुछ डिस्क्रिप्शन आता है। वेदास में पहले से स्टेटेड था कि मून और सन के बीच में, मून और अर्थ के बीच में कितना डिस्टेंस है, सन और इसके बीच में कितना डिस्टेंस है, पहले से लिखा है 7840 माइल्स। अभी मॉडर्न मेजरमेंट से इतने माइल्स कहाँ से है ये सब, इतना डिस्टेंस था, अभी मॉडर्न मेजरमेंट इतने हैं, ये सब कहाँ से पता चला? आर्कियो एस्ट्रोनॉमी ये सब भी, मतलब बिल्कुल सब कुछ होता है। वेदास आर नॉट मैथोलॉजी। द्वारका सिटी पहले से बताया था कि पानी के अंदर, मतलब वो सिटी थी जो कि ऐसे रह गई, वो कह रहे नहीं है नहीं है नहीं है, अभी रिसर्च किया तो सही में उसके सब अवशेष मिले, जब डिस्कवरी चैनल पे आया था ना, कि ये द्वारका थी, कृष्ण की नगरी, ये सब पत्थर वत्थर वहां पे मिले, ऐसा 35,000 साल पहले की डेटिंग थे। कुछ पेड़ हैं ऐसे जो कि 7,000 साल पुराने हैं, और ये कहते हैं कि नहीं दुनिया तो 2-3,000 साल पहले बनी है या इतने साल पहले बनी है। इनका सब वो वो सब फेल हो जाता है। इसके बारे में कोई नहीं कहता कि इनकी फिलॉसफी क्लियर है या नहीं है। लास्ट में एक कहानी बहुत इंटरेस्टिंग। क्या होता है, चलिए छोड़िए, स्किप करते हैं इसको। सुना देता हूँ। देखो, एक फ्रॉग थे, तो एक फ्रॉग का एक 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 कुआं था जिसमें बहुत सारे मेंढक रहते थे। एक बार क्या हुआ, एक बाहर का मेंढक उस कुएं में गिर गया गलती से। तो बाहर का मेंढक जो आउटसाइडर मेंढक था, आउटसाइडर फ्रॉग, ये गिरा तो पूछ रहा है अरे ये मैं कहाँ आ गया। तो बाकी फ्रॉग आए उसके पास, बोलने गए तुम कहाँ से आए हो, ये कौन है बाहर से आउटसाइडर कौन आ गया, कहाँ से आए हो? कह रहा मैं ओशन से आया हूँ। ओह ओशन से आए हो, ओशन से आए हो, ओशन क्या होता है? कह रहा नहीं पता तुम्हें ओशन क्या होता है? चलो बताता हूँ, एक मिनट हमें मत बताओ, हमारे पास हमारे मालिक हैं, वो डॉक्टर फ्रॉग हैं, उन्होंने पीएचडी करी हुई है वेल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रॉक्स। इससे ये बहुत बड़ा हमारे यहाँ पे इंटेलेक्चुअल्स पढ़ाई करते हैं, तो वहाँ से हमारे डॉक्टर साहब ने पीएचडी करी हुई है, तो डॉक्टर फ्रॉग के पास चलो, वो बताएंगे, ठीक है? चलो डॉक्टर फ्रॉग के पास गए। डॉक्टर फ्रॉग ने पूछा है कहाँ से आए हो? बोला मैं आया हूँ ओशन से। ओशन ये क्या होता है? कह रहे ओशन जैसे आपका ये वेल है ना, कुआं, ये एक वाटर बॉडी है, ऐसे ओशन एक वाटर बॉडी होती है, लेकिन इससे बहुत बड़ी होती है वो। कह रहे बहुत बड़ी? कितनी बड़ी? इसका 1/4। या बड़ा कह रहा हूँ, आधा, आधा तो छोटा हुआ ना, बड़ा कह रहा हूँ इसके बराबर। इसके बराबर नहीं, बहुत बड़ा है भैया, सोच भी नहीं सकते कितना बड़ा है। तो वेल तो कुछ भी नहीं है, उसका पार्ट ही नहीं। कह रहे दुगना, इससे ज्यादा कुछ नहीं।
यार दुगना उगना कुछ नहीं, इसका करोड़ों करोड़ों गुना है। वेल बहुत, वो ओशन बहुत बड़ा होता है, इसको बाहर फेंको। ये माइथोलॉजी फेंक रहा है, इसको कुछ अता पता नहीं है, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स ला रहा है हमारे अंदर। ये ऐसे अपने अपनी कहानी बताएगा, हमें इन्फीरियर दिखा देगा। ये इसकी फिलोसफी चलने नहीं देनी, इसको बाहर फेंको, नहीं इसका नहीं सुनना हमें। क्या है वो जो डॉक्टर फ्रॉग है और फ्रॉग की कम्युनिटी है, उन्होंने इतनी ही दुनिया देखी है एक कुएं के बराबर। तो वो कंसीव ही नहीं कर सकते कि ओशन क्या होगा। समझ रहे हैं आप ये कहानी क्यों सुनाई मैंने? कि आजकल के जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं, मॉडर्न फिलोसोफर्स हैं, इन्होंने इतनी ही दुनिया देखी है। असली रियलिटी कितनी बड़ी है आगे चल के बताएंगे। ये मटेरियल वर्ल्ड है ना, अर्थ, ये अर्थ कुछ भी नहीं, ऐसे करके इन्यूमरेबल प्लैनेट्स होते हैं, इन्यूमरेबल यूनिवर्सेस होते हैं। और ये टोटल जितना मटेरियल क्रिएशन है, ये जस्ट टोटल क्रिएशन का 1/4 पार्ट है। एक 3/4 अलग इस पूरे मटेरियल क्रिएशन से ऊपर कुछ है, बताएंगे आगे चल के सेशन 7-8 में। लेकिन ऐसा होता है। तो जब हायर रियलिटी कुछ बताई जाती है, भगवान होते हैं, ये माइथोलॉजी फेंक रहा है, ये माइथोलॉजी, इसको हटाओ तो हमारी दुकानें बंद कर देगा, हमारी साइंस की किताबें कौन खरीदेगा? जब ये सब तो गीता पढ़ने लग जाएंगे तो ये अलग हो जाएंगे, हमारी मार्केट नहीं चलेगी। इसको हटाओ, इसको चलने मत देना, ये हमें इन्फीरियर दिखा रहा है, ये इसको चलने मत देना, बंद कर दो। हमने पीएचडी करी है। और अच्छा, पढ़े लिखे लोग, अब बोले पढ़े लिखे लोग गीता में भी तो रिसर्च कर सकते हैं। पीएचडी किसी को करनी है तो स्क्रिप्चरल साइड में कर ले, स्पिरिचुअल साइड में कर ले, फंडिंग ही नहीं मिलती। इंडिया एकमात्र ऐसी कंट्री है, एकमात्र यानी वन ऑफ द कंट्रीज है जिसमें आप रिलीजन में पीएचडी नहीं कर सकते। अमेरिका में कर सकते हैं, इंग्लैंड में कर सकते हैं, इंडिया में आप रिलीजन में पीएचडी नहीं कर सकते। फंडिंग ही नहीं मिलेगी, कौन फंड करेगा ये सब? इतना प्रोपेगेंडा सब चल रहा है। इसके बीच में आप लोग हैं वो लोग जो कि इस पूरे एंटी प्रोपेगेंडा को सरवाइव किए। आपने अपना ब्रेन वॉश नहीं होने दिया, आप साथ में चलते रहे। तो इसलिए आप अब यहाँ पे खड़े हैं गीता को समझने के लिए तैयार। क्या आप आए हैं? आइए बताइए गीता में क्या लिखा है। हम तो ये गीता में क्या लिखा है ये पढ़ने से पहले हमारे पास ये एप्रिसिएशन होना चाहिए कि गीता कितनी वैल्यूएबल है। तब हम और अप्रिशिएट करेंगे, गीता में जो लिखा है उसको पालन करेंगे। तो आज का सेशन इसलिए था कि हम अप्रिशिएट करें व्हाट ग्रेट आवर स्क्रिप्चर्स आर एंड व्हाट इज द रीजन कि इनको इनफेमस बनाया जा रहा है। पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड। अब आप लोगों को ऊपर उठना है, दिमाग लगा के आप लोगों को ऐसा प्रोपेगेंडा रन करना है जिससे इन्होंने स्क्रिप्चर्स को डिमीन किया, आप वापस री मीन करिए। सही मतलब स्क्रिप्चर्स का जो है, गीता का जो है, ये आप समझाइए। ये हमारी टीम ने गोल लिया कि हम समझाएंगे गीता का असली मतलब, गीता का असली अप्रिसिएशन, और हम सब बिल्कुल सक्सेसफुल रहे। आज तक 46,000 लोगों ने रजिस्टर किया गीता कोर्स और अटेंड किया। आज हमारे पास कम से कम 50 लोगों की ऐसी टीम है जो कि डेडिकेटेडली, 50 नहीं बल्कि 70, जो कि डेडिकेटेडली बिल्कुल टॉप लेवल स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे हैं स्पिरिचुअलिटी के, और डेडिकेटेडली इसको आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। 1 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर इतनी बड़ी टीम हमें हो गई, और हम चाहते हैं आप सब इस टीम का पार्ट बने, आप सब सीरियस बने, आप सब समझें कि आप कोई बैकवर्ड कंट्री में पैदा नहीं हुए। अपना खुद का कल्चर समझे, अपना खुद का हेरिटेज समझे, फील प्राउड इन इट एंड फील प्राउड इन स्प्रेडिंग इट। हमें कन्वर्जन नहीं करना,
हम कन्वर्जन करने नहीं आए हैं कि आ जाओ हिंदू बन जाओ। हिंदू रहे चाहे मुसलमान रहे, हैं? हमारे जो स्पिरिचुअल टीचर्स हैं वो कहते थे कि आपको कृष्ण का चैंटिंग करनी है, हरे कृष्ण का, आप वो कर लो, क्राइस्ट का करना है वो कर लो, अल्लाह का करना है आप वो कर लो, लेकिन करो तो। ये क्या मतलब है कि मुसलमान मतलब हिंदू को मारो? ये कौन सी फिलोसफी? मुसलमान मतलब अल्लाह, अल्लाह का नाम तो ले लो, वो मेन चीज रहे। ये थोड़ी ना कि अल्लाह का नाम लेंगे फिर वही फ्राइडे मीटिंग्स में प्लान बनाएंगे कैसे काफिरों को खत्म करें। रिलीजन मीन्स लव, रिलीजन मीन्स टू लव, टू स्प्रेड लव, नॉट टू स्प्रेड हेट्रेड। तो ये हमारा गोल है, ये अप्रिसिएशन पैदा करना, ये आगे बढ़ाना। थैंक यू वेरी मच, आप लोग इतना देर तक बने रहे। D54 854, बट आई थिंक आप लोग जो अटेंड किए आपको अच्छा लगा होगा। अभी आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो एक क्वेश्चन मैं ले सकता हूँ। सर आपको जो भी लगा हो सेशन से, ये रिक्वेस्ट है मेरी। जैसे मैंने कहा, जैसे मैकॉले ने कहा था, नो हिंदू हु हैज एवर रिसीव्ड इंग्लिश एजुकेशन कैन नेवर बी अटैच्ड विद हिज रिलीजन। ऐसे हमारा कन्विक्शन है कि कोई भी व्यक्ति जो सारे सेशंस अटेंड करे सीरियसली और मंत्र मेडिटेशन कर ले, वो छोड़ नहीं सकता हमें, उसके मन में कोई डाउट आ ही नहीं सकता। स्क्रिप्चर्स में ये गलत लिखा है। तो आप सारे सेशंस प्लीज अटेंड करिए, बहुत अच्छे से अटेंड करिए। अपने दोस्तों को लाइए, उनको गीता क्वेस्ट का ये रजिस्ट्रेशन लिंक दीजिए, उनको रजिस्टर करवाइए, उनको समझाइए। आप उनसे खुद लड़ने मत जाइए कि ये ऐसे कर ऐसे कर। आपको एक मेरा दोस्त है ना, तो दोस्ती तेरी मेरी दोस्ती बस है, ये कोर्स कर ले, इतना आप उन्हें समझाइए, कनेक्ट करिए। स्प्रेड लव, वी आर हियर टू स्प्रेड लव। थैंक यू वेरी मच। कुछ क्वेश्चन है तो बताइए। नहीं तो अगेन, जैसा कि मेरी थोड़ी आदत है, मैं थोड़ा ज्यादा बोल देता हूँ सेशंस में, थोड़े एक्सटेंड हो जाता है टाइम, तब भी आप लोग जुड़े रहे, थैंक यू वेरी मच। तो आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो बाद में ले ही लेंगे, अभी तो आप कोई दिख नहीं रहे हैं। ये Vivo 1907, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? एक दो। यस यस, आई वांट टू टॉक। यस यस, बताइए। मैं ये बोलना चाहता हूँ, पहले तो नमस्कार। हम ये बोलना चाहते हैं कि कुछ लोग हैं जो हमारे धर्म के खिलाफ बहुत बड़े लेवल पर काम करें। हम लोगों को भी कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हम लोग सभी लोगों को जगा सकें कि हम लोग किस लिए हैं, किस चीज से बिलोंग करते हैं और किस लिए हैं। यस, इस ये बारे में आप हमें कुछ बताएं कि हम कैसे करें। हाँ, कैसे करें? सबसे पहला स्टेप यही है जो हम प्रयास कर रहे हैं, एप्रिसिएशन पैदा करना अपने खुद के कल्चर के प्रति। कि लड़ने को सब तैयार हो जाते हैं। आज मुसलमानों ने अटैक किया, हिंदू भी अटैक करने तैयार हो जाएंगे। और हमारे यहाँ पे सेशंस में खूब एक्सपीरियंसेस, इतने लोग आते हैं बोलते हैं हम कुछ, वो इतना नुकसान पहुंचा रहे हैं हमें, हम लड़ने के लिए तैयार क्यों नहीं होते, हम में एकता क्यों नहीं है कि हम भी पत्थर उठा के उनको मारने चले। ये बात तो है कि हम लोगों में यूनिटी का कमी है। यूनिटी का कमी बाकी है, लेकिन सिर्फ यूनिटी लड़ने के लिए क्यों चाहिए? लड़ने के लिए नहीं चाहिए यूनिटी, हमें हमारे धर्म को आगे बढ़ाने के लिए भी चाहिए, हाँ लड़ने वो के लिए चाहिए, नहीं। और वो यूनिटी आएगी। देखो यूनिटी चोरों के पास भी होती है, जब कोई चोरी करनी होती है ना, तो साथ में मिलकर प्लान बना लेंगे ऐसे ऐसे करें, फिर जब पैसा मिले तो उसको ईमानदारी से बांट लेंगे। लेकिन वो चोरों की ईमानदारी होती है, वो कुछ मतलब नहीं है, हमें हमें समझ उससे सकते मतलब नहीं हैं, लेकिन है। हमें कुछ ऐसा बताएं एक जिससे हम स्पेसिफिक लोग, गलत पर्पस के लिए हम यूनाइट हो जाएं, ये नहीं चाहते हैं हम एक हम। स्पेसिफिक और अच्छे कार्य के लिए यूनिटी हाँ, चाहते हैं। यूनिटी चाहते हैं, वो होगा एजुकेशन स्प्रेड करके। ऐसे उसके लिए सेशंस वाइड स्केल पे जब हम करेंगे तब होगा। उसके लिए ऐसे तो मैंने ग्रुप फॉर्म करने पड़ेंगे। बहुत करने पड़ेंगे, और वो कर रहे हैं, बहुत सिस्टमेटिकली चलना पड़ेगा, जोश में आके ऐसे नहीं कुछ। जैसे ये लोग सिस्टमेटिकली पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड ये काम करे, ऐसे हमें भी बहुत सिस्टमेटिकली चलना पड़ेगा। और हमारे पास कुछ लोग हैं जो ये ज्वाइन करना चाहते हैं, अटेंड करना चाहते हैं, लेकिन
हमारे पास ग्रुप लिंक या फॉरवर्डिंग ऐसा कुछ नहीं है जिससे हम उन्हें ज्वाइन करा सकें, इसलिए हम आपसे बात करते हैं। हाँ, हम लोग कर रहे हैं, आप हमसे ज्वाइन कराइए। जरूरी नहीं कि सब अलग अलग ग्रुप्स बनाए, हम कर रहे ग्रुप हैं, नहीं चाहिए, आप हमें हमसे चाहिए कनेक्ट करिए। आपसे कनेक्ट हो, लेकिन कोई एक बिल्कुल। माध्यम बताएं जिससे आपसे कनेक्ट कर सकें लोग। हाँ, तो यही पूरा माध्यम है। ये हमारा गीता कोर्स रहता है जहाँ पे सब कुछ हम पहले बेसिक्स क्लियर करते हैं, उसके बाद यही सेशंस लेते 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 लेते, जैसे आप देख रहे हैं ना, मैंने इन चारों का नाम लिया था जो आपके फैसिलिटेटर्स रहेंगे, ये आपके लिए आगे डिस्कशंस वगैरह लेकर करेंगे। ये वही लोग हैं जो पहले क्लास अटेंड करते थे, 6 महीना पहले, 1 साल पहले क्लास अटेंड कर रहे थे, और अभी अटेंड करते करते दे आर ट्रेन्ड, नाउ दे आर रेडी टू गिव, they have taken so much that they are now ready to give। तो हम ऐसे ही अपनी टीम बढ़ाना चाहते हैं, हमें आपकी जरूरत है कि आप आइए, अपने साथ ग्रुप लाइए, और वो सब पहले एक बार ट्रेन हो अच्छे स्टैंडर्ड्स पे, अच्छे स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड्स पे, और फिर वो आके प्रचार करें। हम लोग सभी लोग अच्छे स्टैंडर्ड्स पे हैं, लोगों को हाँ, बहुत अच्छा। सब लोग ज्वाइन करना चाहता है ताकि और यूनिटी बने रहे हम लोगों में। बिल्कुल, और आप हम सबको लोग रजिस्टर अपने कराइए। स्पिरिचुअल आपका नाम क्या है? स्पिरिचुअलिटी को बढ़ा। आशुतोष मिश्रा। आशुतोष मिश्रा। ओके, तो मैं ये नोट कर लेता हूँ। आपका नाम वो 007 है ना? सो मच। आप, मैं और भी बात करता हूँ आपसे, है ना, पर्सनली भी हम कई बात कर सकते हैं। आप वैसे ही कुछ करना चाह रहे हैं, आप वैसे ही आपके पास कुछ ग्रुप है, तो बिल्कुल आप उस ग्रुप को यहाँ पे कनेक्ट करिए। हमें बहुत बड़ी कनेक्ट टीम करनी है अपनी हम आपसे टीम। कनेक्ट करते हैं, इस ग्रुप से कनेक्ट करते हैं। आप हमारा जो हमारे पे मैसेज आया है, किसी मैसेज पे हम मैसेज करके देखते हैं, अगर हमें ट्राई मिलता है, आपकी ओर से रिप्लाई आएगा तो हम लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। बहुत अच्छा। ओके, तो यहाँ पे हम एंड करेंगे। मेरा रिक्वेस्ट है, आप सभी सेशन के बाद खुद एक बार मंत्र मेडिटेशन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है? प्रणव, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? हेलो। हाँ, बोलिए। हाँ, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। हेलो सर, मेरा थोड़ा सा टॉपिक से हटके है। ये मतलब रिलीजन से हटके, एक्चुअली मेरा मतलब पर्सनल है। सर, एक्चुअली मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, सेकंड ईयर में हूँ। बट अभी तक मुझे पता नहीं मुझे करना क्या है आगे, मतलब एम क्या है, मुझे बनना क्या है, या फिर कुछ क्या, मतलब जैसे मैं मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हूँ, तो ऐसा कुछ फाइंड आउट नहीं किया कि मुझे कोई कंपनी में जाना है या फिर कुछ कुछ अपना स्टार्ट करना है, ऐसा कुछ, मतलब अनसर्टन हूँ अपने करियर को लेके। ये देखो, आज का मॉडर्न एजुकेशन ऐसा ही है, सब अनसर्टेन ही रहता है ना? पहले जमाने में ऐसा भी नहीं होता था कि सब लोग पढ़ाई करते थे। जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है वो सब दी जाती थी, और जरूरी नहीं कि सब पढ़ पढ़ के ही वो बनेंगे। ब्राह्मणास पढ़ते थे, बाकी क्षत्रिय अपने मतलब की पढ़ाई करेंगे, फिर जो प्रैक्टिकल उनके लिए काम है वो करेंगे। वैश्य के लिए प्रैक्टिकल बिजनेस है, वो उसमें लगेंगे। जो आजकल तो सब उल्टा फुल्टा है, तो ये कंफ्यूजन हर किसी स्टूडेंट को ये होगा ही होगा कि पता नहीं क्या करना है। इसलिए क्या करते हैं, रैट रेस, जो सब कर रहे हैं वो हम करेंगे। सब आईटी फील्ड में जा रहे हैं, सब सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन रहे हैं, हम भी बनेंगे। तो यही है। तो अभी आप और कर भी क्या सकते हैं, यही करिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ही जाइए। फिर इसके बाद इवेंचुअली अपना इंटरेस्ट वगैरह देख के वो सब फिर पता लगता है कि इसमें मजा आ रहा है, या इसमें सही लग रहा है या नहीं लग रहा, या और कुछ कर सकते हैं। वो इवेंचुअली जैसे जैसे और चीजें एक्सप्लोर करते हैं हम, वो सब पता लगता है। नहीं, ठीक है, अभी आप इसकी पढ़ाई कर रहे हैं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की अच्छे से पढ़ाई करिए। कहाँ गए आप? कौन ओके सर। खड़ा होता है? हाँ, आप क्या करते हो, कौन? अभी सेकंड ईयर में हूँ, इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस। बीटेक कहाँ से कर रहे हो? ये नागपुर से, रायसोनी। सेंटर ऑफ इंडिया ना? सेंट्रल इंडिया। जय हो। और साथ में एक्स्ट्रा करिकुलर के तौर पे एनसीसी कैडेट भी हूँ मैं। सही है। तो आप यही यही अभी और कुछ कर नहीं सकते, यही करना होगा। हम्म। लेकिन आप मेन चीज जो है, ये फिलोसफी भी याद रखिए साथ में, हाँ, वही कि थोड़ा है सा तो ये मतलब। रैट रेस ही। हम्म।
वो या एक्चुअली रेट रेस मतलब मैं अभी सेकंड ईयर में हूँ तो कंप्यूटर हमारे मतलब कॉलेज के इसमें एनवायरनमेंट ही बहुत अलग ही है। मतलब शो ऑफ वगैरह बहुत बहुत चलता रहता है। मैं थोड़ा फेडअप हो गया था इन सब चीजों से भी, कि कभी दोस्त बन रहे, कभी वापस जा रहे दोस्त, मतलब से आ रहे, मतलब से जा रहे। फर्स्ट ईयर में था, कुछ फ्रेंड्स ग्रुप था हम लोग का साथ में, हम लोग के साथ में 3-4 लोग थे। फिर बीच में 2-3 लोगों को लड़कियों का चस्का चढ़ गया, मतलब लड़कियां आगरे आ गई तो पूरा का पूरा फ्रेंड स्पॉइल हो गया। फिर ऐसा करते करते टूटते टूटते अभी मैं उनसे अलग हो गया हूँ। तो अभी पूरा अकेलापन अगर अभी चल रहा है, अभी जैसे चलना है मतलब। तो थोड़ा फेडअप हो गया तो मैंने कहा कि गीता अगर का है थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, और गीता भी पढ़ने की भी बहुत इच्छा थी। 2-3 बार मैंने हमारा ट्राई भी सेशन किया। नंबर 7 होगा, वो आपको बहुत अच्छा रहेगा। नहीं नो सर, एक्चुअली गीता मैंने ट्राई करने की कोशिश की, फर्स्ट चैप्टर तक ही किया। सेकंड चैप्टर में बीच में ही मतलब इंटरेस्ट लूज हो गया था, इंटरेस्ट बोलो या फिर कंसिस्टेंसी लूज हो गई थी एकदम से। वो अभी होता ही है, कोई भी हैबिट, जैसा मैंने बात की थी ना पहले, कोई भी हैबिट फॉर्मिंग आसान नहीं रहता, कंसिस्टेंसी वो हम्म सब लूज होती है। अभी आप बढ़िया एसोसिएशन में आए हैं, सबसे हम्म पहले आप इस चीज से, मंत्रा मेडिटेशन में कंसिस्टेंसी लाने का वो देखिए, तो बाकी हम्म चीज सब में कंसिस्टेंसी आएगी। फिर हम्म सत्वगुण आएगा तो हर चीज में हम्म। कंसिस्टेंसी आएगी। सो फिर सर मतलब ऐसे आगे की चिंता करने की ऐसी जरूरत नहीं है ना, मतलब जिसमें उसमें ही अच्छा करूँ मैं। जिसमें हो उसमें अच्छा करो, हम्म इसी में अच्छा। हम क्या करते हैं ना, सोचते ज्यादा हैं, तो फिर उसके हम्म। जो कर सकते हैं वो भी नहीं करते। और सर ये सोचने से करिए, याद। ये करिए आप, फिर अगर और भी कुछ होगा अपॉर्चुनिटी इधर उधर जाने का, वो आपको पता लग जाएगा। हम्म। हाँ? नहीं और खाली सोचने बैठे से। रहेंगे, सिर्फ सोचते हाँ, रहेंगे तो फिर कुछ भी नहीं होगा। सोचने से यही सर, सोचने की वजह से मुझे ओवर थिंकिंग और एंजाइटी की प्रॉब्लम आ गई थी लॉकडाउन के टाइम पे पूरा, मुझे पूरा। और 11th-12th में था, जेई का प्रिपेयर कर रहा था, तो लॉकडाउन बीच में आकर पूरा स्पॉइल हो गया मेरा 12th वगैरह। और फिर आखिरी आखिरी में पढ़ना वगैरह चालू किया, फिर बोर्ड्स वगैरह आने लगे, फिर सेकेंड वेव चालू हो गया था। तो फिर फैमिली टेंशन वगैरह हुए, तो सोचना खूब ज्यादा हुआ, एंजाइटी खूब बढ़ गई बीच बीच में, और ऐसे डिप्रेशन स्टेट में भी आ गया था मैं। फिर बाद में कॉलेज में काउंसलर थे साइकोलॉजिकल, तो उनसे काउंसलिंग लेते हुए थोड़ा भी नॉर्मल हुआ हूँ। तो अभी जस्ट नॉर्मल सोचना अगर थोड़ा सा कम किया है, तो अभी ये एक्सपेक्ट ऑफ लाइफ के ऊपर भी एक्सप्लोर होगी, आगे करना क्या है, क्या करना है। तो मैंने जस्ट तो गीता अगर पढ़ता था तो जस्ट फॉर द क्यूरियोसिटी मैंने कोर्स को रजिस्टर किया कि चलो ये करके बहुत देखते हैं। बहुत बिल्कुल बेस्ट आपका डिसीजन था कि आपने रजिस्टर किया। हाँ देखिए, आप अभी आज आपके साथ खुद हुआ तो अप्रिशिएट कर पाएंगे ना। एक्चुअली ये हम्म। कल्चर ही पूरा इतना गंदा कल्चर है कि डिप्रेशन वगैरह होगा ही होगा। वो पूरा सर। कल्चर ही पूरा सिविलाइजेशन ही डिप्रेशन, स्ट्रेस, यही यही रिजल्ट होगा बस। सर सोशल मीडिया पे पूरा देखता हूँ मैं, इंस्टाग्राम आपको पता ही होगा, वहां पे तो इतना रील्स चलता रहता है, लोग मतलब सामने तो अपना बेस्ट दिखा देंगे, बट ऑन दी बैक एंड पीछे क्या हुआ, बियॉन्ड उनके बियॉन्ड बहुत कुछ, मतलब बहुत कुछ अलग गंदा हो रहा होगा, या फिर कुछ अलग ही उनका चलता होगा। बिल्कुल जैसे कोई भी फोटो हो, आपको अच्छी फोटो देख के क्या पता आपको उस फोटो के बिहाइंड द सीन में कुछ झगड़ा वगड़ा हुआ हो, तो उसके वजह से मतलब कुछ ना कुछ करके उन्होंने ये किया हो। तो बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा इन सब अच्छी चीजों से रियलाइजेशन है एस्केप आपको। चाहिए था मुझे, कि यार इन सब चीजों से हटूं मैं थोड़ा। रिक्वेस्ट है आपसे, आप हम्म, सेशंस बिल्कुल कंटिन्यू करिए, जैसे मैंने बोला, सेशंस मंत्रा या मेडिटेशन कहीं मत छोड़िए। हाँ, और वीकेंड्स में मुझे छुट्टी मिलती है कॉलेज से, तो होता ही मतलब सेशंस तो अटेंड करूंगा। थैंक यू सो मच। आपके सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा ही होगा। या ठीक है, ओके सर, थैंक यू वेरी ओके, मच। यहाँ पे हम एंड करते हैं। मिलेंगे कल सुबह 7 बजे, ठीक है। ओके आइएगा आप सब। ओके सर। सुबह में मैं बोल रहा हूँ जब सुबह में 7 बजे का ज्वाइन लिंक ग्रुप में मिलेगा या? हाँ हाँ हाँ, ग्रुप में मिलेगा, ग्रुप में डाल देंगे, उसमें थैंक आइएगा। यू।